Hi everyone, this is Anushka and you're watching Sub Tarot Aquarius. My dear Aquas, कैसे हैं आप लोग? आपके लिए रीड कर रही हूँ मैं आज। सॉरी, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया। एज आई सेड अर्लियर ना कि हो जाएगा थोड़ा गैप। बाकी चैनल्स भी हैं एंड मैं कितना भी मना करूँ पर्सनल रीडिंग्स के लिए, कितना भी ना बोल दूँ मैं, बट स्टिल मेरे पास लोग आते ही आते हैं। आई मीन रिक्वेस्ट करते हैं तो कुछ सेलेक्टिव लोगों की मुझे करनी पड़ जाती है, तो मुझे टाइम कम मिल पाता है जी। ओके जी, नाउ लेट्स स्टार्ट। टाइम वेस्ट ना करते हुए एक्वेरियस की रीड फॉर माय डियर एक्वा प्लीज। मैंने टॉरस के लिए चैनल बना दिया है। इफ़ यू आर क्रॉस वॉचर यू कैन गो एंड वॉच, एंड इफ़ यू आर मैरिड तो सूत्रा टैरोट आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा ही चैनल है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो माय मेन चैनल इज सब टैरोट 1111। ओके जी, फॉर एक्वा प्लीज, फॉर माय डियर एक्वा प्लीज। एप्रिसिएशन, क्या बात है माय डियर एक्वास, आपको एप्रिसिएशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। ओ वाओ, सी मिल भी किन की तरफ से रहा है? आपके पास्ट पर्सन की तरफ से मिल रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है आपको। क्या बात है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, ऑल टायर्ड अप एट डोर टू वैल्यू। ओके जी, माय डियर एक्वास, अटैच्ड, यू गाइज आर अटैच्ड। Men holding a heart, indecisive, happy family, see ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड्स। बहुत सुंदर एनर्जी निकल के आ रही है आपकी। क्या बात है एक्वास, साइड हो जाइए आप लोग। ओके जी माय डियर एक्वास, एप्रिसिएशन मिल रहा है आपको, अपने पार्टनर की तरफ से मिल रहा है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में, बहुत पॉजिटिव हैं ये शख्स, एंड बहुत रिलैक्स्ड हैं, बहुत सुलझे हुए हैं। ये शख्स ना काफ़ी सुलझे हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, मतलब जिनके साथ आप डील कर रहे हैं ना काफ़ी मिच्योर हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिच्योर हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स एंड पेशेंस के साथ आराम से बैठे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यानी कि कोई जल्दबाजी करते हुए नज़र नहीं आ रहे इनकी तरफ से। कुछ मुझे ना क्विक रिस्पॉन्स और क्विक एक्शन मुझे इनकी तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। एक्वास, इनकी तरफ से मुझे कोई क्विक रिस्पॉन्स या एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। एंड येस, ये पर्सन काफ़ी रिच हैं, काफ़ी वेल्दी हैं, एंड अगर ये लड़की हैं, आप मेल हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग हैं। अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव हैं। जो भी कोई फीमेल है ना यहाँ पर, अगर आप फीमेल हैं एक्वास, आप जो देख रही हैं, या आप मेल हैं, आप अपनी पार्टनर के लिए देख रहे हैं, आपकी पार्टनर फीमेल है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जो भी फीमेल एनर्जी है वो बहुत सुंदर हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, एंड आजकल मुझे कुछ और ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही हैं। कुछ तो आप ऐसा अपने ऊपर काम कर रही हैं, अगर कर रही हैं तो 100% डेफिनेटली आप बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। अगर आप अपने ऊपर कुछ भी कर रही हैं ना, कैसे भी आप अपने आप को टाइम दे रही हैं, जो भी फीमेल्स हैं यहाँ पर, अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो वो अपने ऊपर टाइम दे रही हैं, अदरवाइज आप बहुत सुंदर नज़र आ रही हैं मुझे। यानी कि आपका अपने ऊपर काम करना, अपनी लुक्स पे काम करना, और आई कैन से अगर आपने कुछ जिम वगैरह भी ज्वाइन किया है, एक्सरसाइज कर रहे हैं या घर पे ही कुछ कर रहे हैं, वो सब करना वेस्ट होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, वेस्ट नहीं हो रहा है वो। आप अच्छी दिख रही हैं, यू आर लुकिंग टू गुड। इतनी अच्छी दिख रही हैं आप कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। यानी कि अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहे हैं आपसे। सी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपसे। एंड अगर आप मेल हैं तो आपकी पार्टनर इतनी सुंदर दिखाई दे रही है ना कि आप खुद अट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी तरफ, हो रहे हैं। जितने भी मेल हैं यहाँ पर वो फीमेल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड मेल्स ही मुझे ज़्यादा केयरिंग उसमें नज़र आ रहे हैं, केयरिंग कनेक्शन में। यानी कि इस कनेक्शन को ज़्यादा फ़ील करते हुए एंड ज़्यादा इस कनेक्शन की चिंता करते हुए, आई कैन से मेल्स ही मुझे नज़र आ रहे हैं फीमेल से ज़्यादा। आई मीन मेल्स के इमोशंस ज़्यादा उमड़ रहे हैं, वैसे वाली रोने धोने वाली नहीं है, नो, हैप्पी एनर्जी, अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव है। लेकिन मेल्स की तरफ से मुझे ज़्यादा आई मीन एप्रिसिएशन आया ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो मेल्स हैं, आप चाहे आप हैं या आपके पार्टनर मेल हैं, वो अपनी फीमेल पार्टनर को काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं उनकी लुक्स के लिए, उनके अपीयरेंस के लिए, उनके लाइफ़स्टाइल के लिए, उनके तौर तरीके, जैसे भी आपका जीवन जीने का ढंग है, आपका या आप मेल हैं, आपकी पार्टनर का जैसा भी है, आप बहुत ज़्यादा मेल
फीमेल को काफ़ी अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी इम्प्रेस होते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं एंड काफ़ी अटैचमेंट फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। अटैचमेंट तो दोनों ही फ़ील कर रहे हैं, बट अगेन थोड़ी-सी मुझे मेल की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है। एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, विक्ट्री, हैप्पी फैमिली। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। एक्वेरियस, मुझे आपकी तरफ एक नए शख्स भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, मेल हो चाहे आप फीमेल हो, जो भी हो, लेकिन आपकी लाइफ में आपके पास एक नया रिश्ता, एक नया पर्सन मैं आते हुए देख रही हूँ। हो सकता है ये पर्सन डाइवोर्सी हो, मैरिड हो, एंड अगर डाइवोर्सी नहीं है, मैरिड नहीं है, तो इनका कोई पास्ट रहा हो सीरियस, बहुत सीरियस इनका पास्ट रहा हो। यानी कि जो आ रहे हैं आपकी तरफ, ये काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड शख्स मुझे नज़र आ रहे हैं। बट यस, आपकी तरफ मुझे कोई और आते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, आ रहे हैं। एक नया रिलेशन देख रही हूँ मैं आपकी तरफ। एक्वेरियस, आपकी तरफ एक नया रिश्ता आ रहा है। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, डजेंट मैटर, लेकिन यस, आपको कोई नया पर्सन ज़रूर अप्रोच करेगा, आपकी लाइफ में आएगा, बिल्कुल आएगा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवलिंग के दौरान आपकी इनसे मुलाकात होगी, या आप अपने सराउंडिंग में नियर बाय अगर कहीं पार्क वगैरह में जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ कहीं कोई शख्स मुझे दिखाई दे रहा है। बट यस, आपकी तरफ कोई नया शख्स अट्रैक्ट हो रहा है, जिसका काफ़ी सीरियस पास्ट रहा है। डोर टू रोमांस, ओके। पेशेंस, आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एक्वेरियस, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस धारण करिए। बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेकर के अपनी एनर्जीज़ को इम्बैलेंस नहीं करना है, थोड़ा धैर्य धारण रखना है आपको। एंड डोर टू रोमांस, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके पास्ट पर्सन से ज़्यादा मुझे किसी नए की एनर्जी फील हो रही है। एक्वेरियस, कोई नया है, न्यू न्यू न्यू, कोई मुझे नई एनर्जी, न्यू एनर्जी फील हो रही है। मुझे नहीं फील हो रही, आई मीन पास्ट is also stuck on you. Yes, your past person is missing you. Yes, your past person is watching you. Yes, फील भी कर रहे हैं वो, एवरीथिंग, सब कुछ है। बट स्टिल ये जो डोर टू रोमांस की एनर्जी आई है, ये मुझे किसी नए शख्स के लिए फील हो रही है। समवन न्यू, नया है कोई। एक्वेरियस, कोई नया है। आप चाहे आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी तरफ कोई नया पर्सन आ रहा है एंड ये बहुत रोमांटिक है, फैमिली ओरिएंटेड है। एंड अगर आपकी थोड़ी सी एज थोड़ी ज़्यादा है, अगर ज़्यादा इन द सेंस कि आई एम नॉट सेइंग उम्र, एज इज़ जस्ट अ नंबर, ठीक है, एज इज़ जस्ट अ नंबर, बट स्टिल इफ़ यू आर 40 प्लस और 45 प्लस, तो ये पर्सन मुझे डाइवोर्सी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, फॉर दोज हु आर 40 टू 45 प्लस, ठीक है। एंड अगर आप इससे नीचे हैं, बिलो 40 हैं, तो ये पर्सन का बहुत सीरियस पास्ट रहा है, ठीक है, ठीक है। 40 प्लस हैं तो ये मुझे डाइवोर्सी मतलब पहले इनकी शादी हुई है, हो चुकी है, इस टाइप की एनर्जी है। एंड अगर आप 40 प्लस नहीं हैं तो इनका सीरियस पास्ट रहा है, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। एंड बट यस, ये मुझे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी मुझे फील हो रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है कि हाँ, कोई नया शख्स आपकी लाइफ में आ रहा है, कहीं भी मिले, वर्क प्लेस पे मिले, किसी भी बहाने आए, लेकिन आ रहा है। एंड आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हो जाएंगे, आपसे कोई डिसीजन लिया नहीं जाएगा, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आने वाले टाइम में। यू विल बी कन्फ्यूज्ड एक्वेरियस, यू विल बी कन्फ्यूज्ड। वाई, क्यों हो जाएंगे आप कन्फ्यूज? क्योंकि यू आर स्टक ऑन योर पास्ट। आप अपने पास्ट पर्सन के लिए रीडिंग देखने आए हैं, तो इट मीन्स कि यू हैव फीलिंग्स फॉर देम। इसका मतलब साफ है कि आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स हैं, स्टिल अभी भी हैं, क्योंकि आप उनके लिए रीडिंग देखने आए हैं। लेकिन आपको कोई नया पर्सन अप्रोच करेगा एंड वो अच्छा होगा, गुड लुकिंग होगा, वेल्दी होगा, अपनी फील्ड में अच्छा कर रहा होगा या कर रही होगी, तो आपका मन थोड़ा डगमगाएगा, यू नो, क्योंकि आपके पास से आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उनकी तरफ से आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जब हमें किसी से अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले एंड हम देते रहें उतना सामने से ना हो, तब हमें कोई नया अगर अप्रोच करें ना, तो एक बार को हम थोड़ा इम्बैलेंस हो जाते हैं, इनडिसाइसिव हो जाते हैं।
मतलब आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सी सभी मैच्योर हैं यहाँ पर रीडिंग देखने वाले। कभी कभी मुझे शब्द कम पड़ जाते हैं, मैं सही शब्दों का चयन नहीं कर पाती, बट स्टिल मैं मान के चल रही हूँ कि आप समझ पाते होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति बुद्धि रखता है, सबके पास अपना विवेक है। मैं समझ रही हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप इनडिसाइसिव हो जाएंगे, कोई डिसीजन ना आपसे मतलब लिया नहीं जाएगा, इस टाइप की मैं एनर्जी फील कर रही हूँ। डिसीट। एंड जब आपकी लाइफ में सी ये वेल्थ में अच्छे हैं पर्सन, ये वेल्थ में बहुत अच्छे हैं पर्सन जो आपकी तरफ आ रहे हैं, जो आपको अप्रोच कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो जो मेल आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, काफ़ी रिच एंड वेल्दी मुझे नज़र आ रहे हैं। यस, हैं ये रिच एंड वेल्दी, वेल्थ में अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली अगर मेल हैं, थिंकिंग मैन। लेकिन इस चीज़ से जैसे ही जितनी जल्द ये चीज़ आपके पास पर्सन को पता चलेगी, एज सून इनको पता चलेगी, ये बहुत ज़्यादा जेलस फील करने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा जेलेसी से भर जाएंगे। अभी तो ये पॉजिटिवली थिंक कर रहे हैं आपके बारे में, अभी तो ये काफ़ी आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, सोच रहे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, थॉट्स नेगेटिव नहीं है। लेकिन जैसे ही इन्हें इस बात का पता चलेगा कि आप किसी और को डेट करने लगे हैं या आपको किसी और ने अप्रोच किया है, कहीं से भी अगर इनको पता चलता है ना, ये बहुत ज़्यादा जेलस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा किलसने वाले हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जी में आ जाएंगे ये। मतलब इनको बुरा लगने वाला है बहुत, इन्हें बुरा लगेगा, इन्हें बैड फील करेंगे, वॉकिंग अवे। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वॉक अवे कर जाएं। सी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये शख्स वॉक अवे कर जाएं। फॉर एक्वा प्लीज। सी देखो देखो, 8 ऑफ वांड्स। कम्युनिकेशन मिलेगा आपको पास से, कम्युनिकेशन मिलेगा आपको पास्ट पर्सन से ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये बात करने के लिए क्रेव करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पास्ट पर्सन। फॉर एक्वेरियस प्लीज, फॉर माय डियर एक्वा प्लीज, फॉर माय डियर एक्वा प्लीज, फॉर माय डियर डार्लिंग एक्वा प्लीज, फॉर एक्वा प्लीज, फॉर एक्वा प्लीज। See, 6 of Wands. Ooh. Justice. Ace of Cups. 7 of Cups. King of Cups. Okay, you might be dealing with Cancer, Scorpio, Pisces, Swords, or you might be dealing with Gemini, Libra, Aquarius. Three of Pentacles, Page of Wands, Moon. एक्वेरियस, इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, कम्युनिकेट करने के लिए क्रेव करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्वेरियस कर रहे हैं, ये इनको क्रेविंग उठ रही है बात करने की छटपटाहट बात करने की। एंड तब ज़्यादा उठेगी जब इनको पता चल जाएगा कि हाँ, आपको किसी और ने अप्रोच कर दिया है, आप किसी और को डेट कर रहे हैं, आप किसी और के लिए सीरियस हो गए हैं। असली क्रेविंग इन्हें तब उठने वाली है, बट उठेगी ज़रूर। लेकिन इनके मन में ना छटपटाहट ज़रूर होगी। एंड बहुत इनका दिल टूटने वाला है बुरे तरीके से, क्योंकि आप मुझे ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं एक्वेरियस। यहाँ पर कुछ एक्वाज हैं, मे बी ये स्पेसिफिक हो गया। अगर आप मैरिड हैं तो आप इसको छोड़ें, आप ज़बरदस्ती अपने साथ रेजोनेट ना करें, बट जो अनमैरिड है यहाँ पर वो मुझे काफ़ी ओपन होते हुए। अगर आप अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, डाइवोर्सी हैं, विडोर हैं, तो आपके लिए ये एनर्जी है कि आप नए ऑप्शंस के लिए मुझे ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं, नए ऑप्शंस के लिए ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर स्पाउस के लिए देखने आए हैं, आपका कोई बस सेपरेशन चल रहा है, तलाक वगैरह नहीं हुआ है, तो हार्डली ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आप मुझे बहुत ज़्यादा न्यू लव के लिए ओपन होते हुए, रेडी होते हुए नज़र आ रहे हैं। येस, अगर आपको कोई अच्छा रिश्ता आता है, अच्छा पर्सन अप्रोच करता है, तो आप पॉजिटिव हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है, आप हैं, आप चांस देना चाहेंगे, आप एक नए शख्स को एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहेंगे आप। तब आपके पर्सन का बड़े भयंकर तरीके से दिल टूटने वाला है, बहुत भयंकर तरीके से दिल टूटेगा इनका। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, एंड अगर ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो जिस तरीके से आपका दिल टूटा है, आपने जितना दर्द फील किया है, जितना पेन आपने फील किया है, सेम चीज़ आपके पार्टनर फील करेंगे।
जब उन्हें पता चल जाएगा कि आपने किसी न्यू को सेलेक्ट कर लिया है एंड आप जा रहे हैं इन्हें छोड़ करके। आपकी लाइफ में ऑप्शंस आ रहे हैं एक्वेरियस, सी 7 ऑफ कप्स, ऑप्शंस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, काफ़ी ऑप्शंस आते हुए नजर आ रहे हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं। यस, जस्टिस, एक तरीके का निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हैं मुझे आपके पास्ट पर्सन। निर्णय ले रहे हैं ये, डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने का। क्यों? क्योंकि आप इन्हें ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, वो कभी वाली सी 6 ऑफ वंस, आप नाराज होकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी तरफ डिसीजन लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यस, एंड आपको वॉच कर रहे हैं, काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। आपको देखने से भी, वॉच करने से भी इनको ये चीज़ पता चल रही है कि हाँ, आप किसी और से भी बात कर रहे हैं, ये मैसेज जा रहा है इन्हें। कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो देखिए, मैं तो फिर तो 100% इनको पता है। एंड नहीं भी कर रहे हैं तो इनको गलत फहमी हो रही है इस बात को लेकर के कि आप किसी और से बात कर रहे हैं। सी पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्टॉकिंग चल रही है आपकी। डोंट थिंक कि इनको नहीं पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। डो नॉट थिंक कि इनको आपकी खबर नहीं है, या ये जानते नहीं हैं, या आपके बारे में खबर नहीं रख रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, इनको पूरी पूरी खबर है आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किससे मिल रहे हैं। इनको पूरी खबर है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, सी 8 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इनकी मदर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र आ रही है एक्वेरियस। इनकी मदर जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत गुस्से वाली हैं, बहुत ही एंगर इनका हायर लेवल का है बहुत ज़्यादा। एंड ज़िद्दी हैं इनकी मदर जो है ना, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। एंड इन्हें काफ़ी कंट्रोल करती हुई नज़र आ रही है। इनकी मदर जो है इन्हें काफ़ी कंट्रोल कर रही हैं। यस, हैं, बहुत कंट्रोलिंग नेचर की है इनकी मम्मी। एंड ये बहुत ज़्यादा इस बात से भी मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं कि यस, इनको अपनी मदर की साइड से भी इश्यूज़ हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को इनकी मदर की साइड से इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम हो रही है इन्हें इनकी माँ की तरफ से। डेफिनेटली इनकी मम्मी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल, मतलब इतना कंट्रोल कर रही हैं कि ये बिल्कुल बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। सी 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 बिल्कुल बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कि मतलब यार इतना ज़्यादा कंट्रोल हर चीज़ पे, हर बात पे, कहाँ रहे कुछ मतलब इनको एक तरीके से मैं कह सकती हूँ फ्रीडम है ही नहीं। इनको ना फ्रीडम नहीं है इनके घर में। फ्रीडम के नाम पे इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। हर डिसीजन में इनकी मम्मी जी का इन्वॉल्वमेंट, और आई कैन से पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट। एंड अगर आप कहीं इनकी मदर नहीं है तो मदर फिगर हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट, लेट्स से मतलब बड़ी सिस्टर हैं या कोई भाभी, ताई, चाची, इस टाइप की मुझे कोई लेडी नज़र आ रही है जो बहुत ज़्यादा मतलब डंडा रखती हैं इनके ऊपर, बिल्कुल डंडा रखती हैं। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये अपने मन की नहीं कर सकते बिल्कुल भी इनके आगे। ये इतना ज़्यादा कंट्रोल करती हैं इन्हें, जो मदर फिगर है इनकी तरफ, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा बंधा हुआ, बहुत ज़्यादा ख़राब फील कर रहे हैं। मुझे सही शब्द नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं, घुटा घुटा सा महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, घुटन महसूस कर रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी है। बट है इनकी तरफ कोई लेडी है जो काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर की है, इनको कंट्रोल करती है। इनके मन में काफ़ी थोड़ी बहुत मुझे जेलिसी भी नज़र आ रही है। एक्वेरियस, माय डियर एक्वास, टू बी ऑनेस्ट इनके अंदर मुझे जेलिसी भी नज़र आ रही है आपको वॉच कर करके। सी पेज ऑफ पेंटिकल्स के बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। इनके मन में बहुत ज़्यादा जेलिसी भी है आपको वॉच करने के बाद, कि आप अच्छे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, अच्छी एनर्जी में हैं, अच्छे खा रहे पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंस्ड आप नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान आप इनको नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जेलस हैं ये आपसे, जेलस हैं ये आपको इस एनर्जी में देख करके जेलस हैं ये शख्स, ये बंदा या बंदी जो भी हैं, जेलस हैं आपको देख करके। फॉर एक्वेरियस प्लीज़, फॉर माय डियर एक्वा प्लीज़। अच्छा, किसी ने नोटिस किया मैं अभी अभी वोट डाल कर आई हूँ। सी अभी अभी वोट डाल कर आई हूँ। काउंट योर वोट्स। मैं एनसीआर से हूँ ना, तो यहाँ पर वोटिंग चल रही है। मैं गाज़ियाबाद से हूँ, तो गाज़ियाबाद में वोटिंग चल रही है, तो हम भी वोट डाल कर आए हैं। फॉर एक्वेरियस प्लीज़। इसलिए भी रीडिंग्स आने में टाइम इसलिए भी लग गया क्योंकि चुनाव चल रहे हैं हमारी साइड, एंड चुनाव की वजह से फुर्सत नहीं मिल पा रही है। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, एंड हमारे थोड़ा रिलेशन में है
वो भी चुनाव में खड़े हो रहे हैं। तो बार-बार कभी कोई पार्टी आ रही है, कभी कोई पार्टी, पार्टी इन द सेंस कि यही ये सब हाथ वाले, साइकिल वाले, हाथी वाले, झाड़ू वाले, कमल वाले और भी बहुत सारे चिन्ह देखने को मिले, त्रिशूल वाले हैंड पंप वाले, हथौड़े वाले, पता नहीं कौन-कौन आ रहे हैं। खैर मतलब अब तो खैर फुल स्टॉप लग गया, अब तो वोटिंग शोटिंग हो गई। फॉर एक्वेरियस प्लीज़। तो इस चक्कर में मेरी रीडिंग्स थोड़ा लेट हुई हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि रोज़ डेली नियम से घर पे बहुत सारे लोगों का हुजूम आ रहा था, बहुत बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। फॉर एक्वेरियस प्लीज़, फॉर एक्वेरियस प्लीज़। न्यू लव, सी सी मैंने कहा था ना, क्या कहा था मैंने? अ न्यू पर्सन, इट इज सेफ फॉर यू टू लव, फाइनेंस एंड करियर, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, चिल्ड्रन, दो हैं एक साथ, स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड चिल्ड्रन, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, healing family issues, release your ex, retreat, oh god, so mixed energy, so mixed, worth waiting for, pay attention to the red flag, getting to know each other, give your relationship a chance and flirt. My dear Aquarius, see, पहला ही कार्ड न्यू लव आया है। यस, कोई नया शख्स मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस, जो आप में इंटरेस्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। यस, इस शख्स की काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं आपके लिए। यस, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी तरफ कोई ऐसा शख्स मुझे नज़र आ रहा है, एक ऐसा मेल नज़र आ रहा है जो बड़े बड़े ही सुंदर तरीके से आपको अप्रोच करेंगे। यानी कि इनका जेस्चर बहुत सुंदर होगा, इनका तरीका बहुत सुंदर होगा। द वे ही विल प्रपोज वो बड़ा बड़ा ही यूनिक एंड ब्यूटीफुल वे में ही आपको अप्रोच करेंगे, प्रपोज करेंगे। ऐसी एनर्जी मैं फ़ील कर रही हूँ। बट यस, किसी नए शख्स की एनर्जी मैं काफ़ी फ़ील कर रही हूँ आपकी तरफ, एंड आप भी बहुत ज़्यादा सेफ़ फ़ील करेंगे इनके साथ। आपको भी थोड़ा, जैसे कि मैंने कहा ना, आप मुझे फ़ील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि हाँ, आप थोड़ा-सा मन बना रहे हैं, मूड बना रहे हैं अपने एक्स को रिलीज़ करने का, एंड नए ऑप्शंस के लिए ओपन अप होते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं एक्वेरियस। क्योंकि आप ओपन हो रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आप ओपन हो रहे हैं, इसलिए आपकी तरफ नए ऑफ़र्स अप्रोच भी कर रहे हैं। देखा, मतलब जब तक हम तैयार ना हो अंदर से, भीतर से हम तैयार ना हो, तो चीज़ें काम नहीं करती। अब आप मुझे अंदर से तैयार होते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ, मैं नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर करूँगा या करूँगी, तो मुझे कोई नया शख्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड आपके पार्टनर की तरफ 100% फैमिली इश्यूज़ हैं, यानी कि इनकी फैमिली में काफ़ी इश्यूज़ हैं, काफ़ी विचार नहीं मिलते इनके, वैचारिक मतभेद हैं इनके अपनी फैमिली में। एंड लेडी, कोई लेडी है जो सबको कंट्रोल करती है। एक लेडी है, एक लेडी है जो इनकी पूरी फैमिली को कंट्रोल करती है, पूरी फैमिली को। और इनकी चलती है, इनकी चलती बहुत है, इनसे डरते हैं, इनसे ऊपर कोई जाता नहीं, इनके आगे कोई बोलता नहीं। इनकी साइड एक ऐसी लेडी मुझे नज़र आ रही है। तो हाँ, इनकी फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज़ तो चल रहे हैं 100%। खुश नहीं है ये अपने परिवार की तरफ से भी ना, खुश नहीं है, परेशान है अपने परिवार की तरफ से। यस, एंड ये पर्सन आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट एक्वाज, आई विल बी ऑनेस्ट विद दिस रीड, यस, दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू। ये आपकी तरफ से किसी तरीके की हिंट और कॉल और मैसेज और व्हाटसोएवर ये आपकी तरफ से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। आप अप्रोच करेंगे, आपकी साइड से होगा, जो भी होगा आप करेंगे, आप आएंगे, आप झुकेंगे, आप प्लीज़ बोलेंगे, आप इन्हें मनाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा होपफुल हैं इस चीज़ को लेकर के कि हाँ, आप मतलब ये मूर्खता आप फिर से कर दोगे। ये मान के बैठे हैं कि आप ये पागलपंती फिर से कर देंगे, कि हाँ, आप इनको फिर से अप्रोच कर लेंगे। लेकिन आप मुझे रिलीज़ योर एक्स वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं एक्वास। आप हैं इस एनर्जी में। आपने कहीं न कहीं
हो सकता है ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट ना करे, वैसे भी जनरल रीडिंग है एंड काफ़ी स्पेसिफिक पर्सन के लिए मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी की पर्सनल रीडिंग हो गई है, किसी की पर्सनल एनर्जीज उठकर आ गई हैं। यहाँ किसी न किसी ने मन बनाया है कि अपने एक्स को थोड़ा सा रिलीज़ किया जाए, उनसे थोड़ा ब्रेक लिया जाए, क्योंकि काफ़ी टॉक्सिक रहा है रिलेशन। इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत चांस दिया है एंड टॉक्सिक रहा। आपके लिए मैं कह सकती हूँ एक तरीके से सिर दर्द भरा रहा। तो आपने मन बनाया है कहीं ना कहीं एक्वास, आपने मन बनाया है इन्हें रिलीज करने का। यस, आप बना रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपने रिलीज कर ही दिया है, कर ही चुके हैं, बिल्कुल मूव ऑन कर गए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी थोड़ा बहुत स्टक हैं आप इन पर, बट स्टिल आपने मन बनाया है। आप चाह रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो ठीक, वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इनकी तरफ जाते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। आप अपनी तरफ से कोई स्टेप लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। एक्वेरियस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आपने इस रिलेशन को काफ़ी बार चांस दिया है, बहुत चांस दिया है। अपने एंड से आप काफ़ी कुछ कर चुके हैं, अपनी तरफ से बहुत आपने इनसे बात करने की कोशिश करी है, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की, एक ऑनेस्ट डिस्कशन का आपने कई बार, सैकड़ों बार, अनेकों बार प्रयास किया है, किंतु आपको सफलता नहीं मिली। सफलता क्या नहीं मिली, इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, इन्होंने आपको इन्होंने आपको उस तरीके से इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। कन्वर्सेशन यदि आपने करनी भी चाही इनके साथ, बातचीत करनी भी चाही, तो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उस चीज़ में, कभी भी ओपनली खुल के नहीं आई है आपके साथ। एंड आप ही आप करते रहे, इस टाइप की एनर्जी है एक्वास। रिट्रीट, बट स्टिल ये आपका वेट कर रहे हैं, स्टिल ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, ये बिल्कुल नेगेटिव नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल ओपन अप हैं। ये हो जाएंगे जब आप किसी नए को चांस देंगे। ये नेगेटिव हो जाएंगे जब आप किसी नए को चांस देंगे, मुझे फील हो रहा है। जब भी आपको किसी न्यू के साथ देख लेंगे ना, किसी न्यू से बात करते हुए देख लेंगे, या इनको कहीं से भी कोई हिंट मिलेगी, खबर मिलेगी, पता चलेगा, ये बहुत नेगेटिव एनर्जी में आ जाएंगे, परेशान हो उठेंगे, ये परेशान हो उठेंगे। गेटिंग टू नो ईच अदर, फ्लर्ट, आपके लिए मैसेज है एक्वास। किसी को भी चांस देने से पहले आपको बहुत अच्छे से जानना है उस शख्स के बारे में। इमोशनली इन्वॉल्व होने से पहले ना माय डियर एक्वास, इमोशनली इन्वॉल्व होने से पहले आप उनके बारे में अच्छे से जान लीजिएगा, बहुत अच्छे से, जितना मैक्स टू मैक्स आप पता कर सकें आप करिएगा। इमोशनली इन्वॉल्व होने से पहले करनी है आपको ये चीज़ें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किसी को मतलब बिल्कुल भावनात्मक रूप से जुड़ने से पहले आप उस शख्स के बारे में, मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप किसी नए को चांस दे रहे हो, कोई नया आपको अप्रोच कर रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ उनके बारे में अच्छे से जान लेना, अच्छे से सर्च कर लेना, पूरी फ्रेंड लिस्ट देख लें, किस टाइप के पर्सन हैं, कैसे लोगों में उठना बैठना है, ये सब आपको जानने की ज़रूरत है एक्वास। एंड बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस नज़र आ रहे हैं मुझे ये पर्सन, जो आपकी तरफ एक नया लव, नया ऑफर में आते हुए देख रही हूँ। ये काफ़ी फ्लर्टेशियस भी नज़र आ रहे हैं मुझे, फ्लर्टी नेचर है इनका, नेचर फ्लर्टी है। वेरी सून, यस, बहुत जल्द को डिपेंडेंसी। क्या होने वाला है, ये आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट होकर ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। एंड मुझे ये आपके रिलीजन के भी नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच में रिलीजन को लेकर के कोई इश्यू हो, या आपके धर्म के ना हो, या आपकी कास्ट के ना हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं। या सेम कास्ट सेम धर्म के हो भी, तो भी तौर तरीके अलग हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं धर्म को लेकर के। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत धार्मिक हैं, आपके पर्सन नहीं है, ये जो आपको नए पर्सन अप्रोच कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी तरफ लवी डवी हो रहे हैं, फ्लर्टेशियस मैनर में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये धार्मिक ना हो, आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो, या ऐसा हो सकता है आप ना हो, ये आपसे ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आप दोनों के बीच में डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। एंड बहुत जल्द ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, एंड बहुत जल्द आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट फील करने वाले हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बॉन्ड, अगर आप ओपन अप हुए तो, देखिए मैं बार बार अगर लगा रही हूँ, इफ़ अगर ऐसा होता है तो, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कोई भी चीज़, कोई भी बात पत्थर की लकीर नहीं होती, ठीक है, एंड एनर्जीज चेंज होती हैं, ठीक है। अगेन, अगर आप चांस देते हैं तो इन दैट केस, अगर आपने इनसे बातें शातें करी,
आपने मन बनाया हाँ किसी नए के साथ आगे बढ़ना है, इन दैट केस आप दोनों एक दूसरे के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। समझ के आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड, को डिपेंडेंसी, एडिक्शन होगा आप दोनों को एक दूसरे के लिए। समझ रहे हैं आप? एडिक्टेड हो जाएंगे आप दोनों एक दूसरे के लिए, एंड बहुत ज़्यादा रोमांस मुझे आप दोनों के बीच में नज़र आ रहा है। लव, रोमांस, अट्रैक्शन, अफेक्शन सब नज़र आ रहा है, एंड ये बहुत कम समय में होगा अगर आप इनके साथ इन्वॉल्व होते हैं तो, इन दैट केस ओनली। बट आपके पास पर्सन की बात करूँ तो येस, ये आपका वेट कर रहे हैं स्टिल, एंड ये चाहते हैं आप आएँ, एंड वॉच तो ये आपको काफ़ी कर ही रहे हैं, लेकिन इनको इनकी एनर्जी बिल्कुल लो चली जाएगी, बिल्कुल ग्राफ नीचे चला जाएगा जब भी आपको किसी नए के साथ देख लेंगे तब। ये चाहते हैं आपके साथ रिट्रीट, ये चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, स्टिल दिस पर्सन वांट्स अ चांस, इनको एक चांस चाहिए आपसे। मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस, इनसे ना ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी कि आप इनको छोड़ करके किसी और के साथ हो रहे हैं, या किसी और के बारे में सोच रहे हैं, या किसी और को टाइम दे रहे हैं। ये चीज़ ना इनसे बर्दाश्त नहीं होगी। मतलब लव के कारण नहीं, मतलब ये जेलेसी फील करेंगे कि इनको कोई मिल कैसे सकता है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हो सकता है मुझे सही शब्द ना मिल रहे हो समझाने को, लेकिन आप समझिए, इनके अंदर मुझे जेलेसी नज़र आ रही है कि आपको कोई मिला कैसे, हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि आपको कोई मिल जाए। या आपको ऐसे मानते हैं ना कि मतलब ये नहीं आएंगे तो आपको कोई मिलेगा ही नहीं लाइफ में, ये ऐसे देखते हैं। समझ रहे हैं आप? कि आप इनके ऊपर डिपेंड हो एंड ये नहीं आए तो आपकी लाइफ में कोई नहीं आने वाला। ऐसे सोचते हैं, आपको ऐसे देख रहे हैं। को डिपेंडेंसी, राइट। एंड मुझे इनका नेचर ऐसा भी नज़र आ रहा है एक्वास, आपके जो पास्ट पर्सन है, जो नए हैं, ये भी काफ़ी फ्लर्टेशियस मैनर में आएंगे आपके पास, एंड जो आपके पास्ट पर्सन है ये भी मुझे काफ़ी फ्लर्ट करने वाले नज़र आ रहे हैं कि यस, मेल हो चाहे फीमेल हो, मुझे ऐसा लग रहा है ये अपोजिट जेंडर को ना काफ़ी एंटरटेन करते हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जो अपोजिट जेंडर है उनको काफ़ी एंटरटेन करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, ये चिल्ड्रन की एनर्जी मुझे एक बार वाई चिल्ड्रन इज़ हियर क्लैरिफाई करना, वाई चिल्ड्रन इज़ हियर। किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, एंड ये जो आपके पास्ट पर्सन है ना, चाइल्ड से मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ। मुझे हंसी भी आ गई थी इसलिए। एक्वेरियस, आपके जो पास्ट पर्सन है ये बच्चे जैसे हैं, इमेच्योर, बहुत सी चीज़ों में ये इमेच्योर है। मेच्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है इनके अंदर, बहुत सी चीज़ों को लेकर के। एज आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि प्यार जैसे मामलों को लेकर के ना ये बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी दिखाते नहीं है, इमेच्योर है। चाइल्ड लाइक एनर्जी, बिल्कुल बचपना, आई कैन से बचपना, मतलब खेल समझते हैं। खेल समझते हैं, बहुत बबली से बने रहते हैं। मैंने कहा ना फ्लर्ट करने की आदत है, अपोजिट जेंडर को एंटरटेन करने की आदत है। तो ये इनकी एनर्जी है कि हाँ ये थोड़े से बच्चा टाइप्स, दिल तो बच्चा है जी, उस टाइप के हैं ये। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? प्यार के मामले में इनका दिल तो बच्चा है जी, किसी पे भी आ जाता है, इस टाइप की एनर्जी। फॉर माई डियर एक्वा प्लीज, फॉर माई डार्लिंग एक्वा प्लीज, फॉर माई डार्लिंग एक्वेरियस प्लीज। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लव यू बोलते हैं। आई ऑल्सो लव यू माई डियर एक्वास, फॉर माई डियर एक्वा प्लीज। Adjustment are required. You might be dealing with Pisces. Show the world the real you. मैंने कहा था ना, वही कार्ड आ गया।
or you might be dealing with someone who is, earthy sign, earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Adjustment are required. Okay, balance. Okay, believe in impossible. Aquarius, बैलेंस बनाकर चलिए. क्या कर रहे हैं आप? इम्बैलेंस हो रहे हैं, क्या बात है? इम्बैलेंस क्यों हो रहे हैं? बैलेंस बनाकर चलिए एक्वेरियस. ये आपके लिए है, मैं आपके लिए फील कर रही हूँ ये एनर्जी कि चीज़ों को बैलेंस आउट करके चलिए. लाइफ को बैलेंस रखिए, अपने आप को बैलेंस रखिए. बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है एक्वास. आपको बहुत ज़्यादा फियर भी आया था ना, रिलीज योर फियर. आपको अपने फियर से लड़ने की ज़रूरत है. वर्क थ्रू योर फियर, अपने फियर पर काम करिए. एक्वेरियस, वर्क थ्रू योर फियर, अपने फियर्स पर काम करिए, अपने डर पर काम करिए. घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है. बैलेंस बनाकर चलिए. एकदम से होपलेस हो जा रहे हैं या एकदम से ओवर एक्साइटेड हो जा रहे हैं चीज़ों को लेकर के, नहीं. बैलेंस्ड रखिए चीज़ों को. ओवर एक्साइट भी नहीं होना है एंड एकदम से हताश, निराश, नेगेटिव भी नहीं होना है. ठीक है, ठीक है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, बिलीव इन इम्पॉसिबल. मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्वेरियस, आपके पार्टनर चाहते हैं, आपके पास पर्सन चाहते हैं कि आप कुछ एडजस्टमेंट करें. आपसे कुछ एडजस्टमेंट इनको चाहिए इस रिश्ते में. कि आप झुके हैं किन्हीं चीज़ों के लिए, ये आपसे एडजस्टमेंट मांग रहे हैं कि आप एडजस्ट करिए चीज़ों को, आप बैलेंस आउट करिए. ये ना आपको बहुत ऐसे देख रहे हैं कि आप इम्बैलेंस हो. आप चीज़ों को बैलेंस करना नहीं आता है, एडजस्ट करना नहीं आता है, आपके साथ प्रॉब्लम है, आप में कमियां निकालते हैं. तो ये चाह रहे हैं कि आप चीज़ों को बैलेंस आउट करें एंड एडजस्ट करें. आपकी साइड से एडजस्टमेंट हो, ये चाह रहे हैं ऐसा, आपके शख्स चाह रहे हैं ऐसा. योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ. येस, डेफिनेटली. जो भी आपने हार्ड वर्क किया है आज तक, ये किसी भी चीज़ के लिए है. किसी भी चीज़ में आपने हार्ड वर्क किया है ना एक्वेरियस, करियर से रिलेटेड या पढ़ाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपने मेहनत करी, हार्ड वर्क किया, उसका फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है. फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं माय डियर एक्वास. एंड बट आपको अपने डर पर काम करने की ज़रूरत है. एंड जितनी भी मेहनत आपने आज तक करी, इवन आई कैन से कि अगर आपने इस रिश्ते में मेहनत करी है, आपकी तरफ से बहुत मेहनत लगी है, आप जानते हैं, आपको पता है, आपके अंतर मन को पता है कि कितना आपने करा इस रिलेशन में, कितने अपनी तरफ से आपने एफर्ट डाले, तो ये वो वेस्ट नहीं जा रहे हैं. उनका भी फल आपको ज़रूर मिलेगा. आपके पास पर्सन ज़रूर आपको अप्रोच करेंगे. इनकी तरफ से आपको 100% कम्युनिकेशन मिलेगा एक्वेरियस, मिलेगा. द आंसर यू नीड आर कमिंग, नथिंग एट सेट. जो भी आप चाह रहे हैं, चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन था, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली, आंसर्स नहीं मिले, यू आर क्रेविंग फॉर आंसर्स, फॉर क्लैरिटी इन दिस रिलेशनशिप फ्रॉम योर पास्ट पर्सन, वो चीज़ें आपको मिलेंगी. ठीक है, आपको पास्ट की तरफ से क्लैरिटी भी मिलेगी. जो भी आपके लिए उन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट किया उसको दूर भी करेंगे. एंड जो भी कोई आपके मन में सवाल थे ना, काफ़ी सवाल थे कि यार ये ऐसे क्यों हुआ, वो वैसे क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसे क्यों कहा, इन सभी के जवाब आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं माय डियर एक्वास. नथिंग येट सेट इन स्टोन. कोई भी चीज़ ना, मैंने कहा था ना पत्थर की लकीर नहीं है, वही कार्ड निकल के आया है एक्वास. कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है. बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव ना हो एंड एक धारणा बना करके मत बैठिए. एक धारणा बना करके मत बैठिए कि यार ये चीज़ ऐसे ही है, ऐसे ही होगी, ये होगा, वो होगा, नहीं. आप बैलेंस बनाकर चलिए एंड एक धारणा मत बनाइए. नथिंग येट सेट इन स्टोन. ठीक है, कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है. कोई भी बात ऐसी नहीं है कि फिक्स नहीं है. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है चीज़ों को लेकर के, रिलेशन को लेकर के. बिलीव इन द इम्पॉसिबल. आप सोच भी नहीं सकते ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं. तो आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है. बिलीव इन इम्पॉसिबल आया है ना आपके लिए. बिलीव इन इम्पॉसिबल, विश्वास रखिए एक्वास, विश्वास रखिए. आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए. अपने मन में पहले से ही कोई धारणा मत बनाइए, मत बनाइए. यू आर गुड इनफ. शो द वर्ल्ड द रियल यू. इमोशंस आर रनिंग हाई. मैंने अभी कहा ना, अब बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है एक्वास. बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, तो आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है. स्टे स्ट्रॉन्ग एक्वास, माय डियर एक्वेरियस. स्टे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग रहिए. बिल्कुल कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है. ये चीज़ें आप अपने पार्टनर के लिए छोड़िए, ये करेंगे, इनको करने दीजिए, इन्हें इमोशनल होने दीजिए. हम नहीं होंगे एक्वास, हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे. ठीक है, आप नहीं होंगे, इन्हें होने दीजिए. एंड ये हो भी रहे हैं, लेट मी टेल यू दिस, हो भी रहे हैं, लेकिन आपको नहीं होना है. शो द वर्ल्ड द रियल यू एक्वास. आपके अंदर कोई टैलेंट है,
कुछ तो आपके अंदर है ऐसा जो आप बहुत अच्छा करते हैं ना, बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से करता हूँ या करती हूँ, मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता। वो कोई भी स्किल हो सकती है, आपके अंदर कोई भी स्किल है ना, अगर कोई भी स्किल है उसको ब्रश अप करिए एंड सबको दिखाइए। यानी कि कुछ ऐसा करिए, एक्वाज, शो द वर्ल्ड द रियल यू। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ना बिल्कुल छा सकते हैं, आप बिल्कुल आप नेम एंड फेम कमा सकते हैं। बस आपको अपनी स्किल्स को ब्रश अप करना है एंड थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि एक ऐसी कौन सी स्किल है आपके अंदर जो सिर्फ आपके अंदर है, एंड ना सिर्फ आपके अंदर है, आपका होल्ड बहुत अच्छा है उस पर। समझ रहे हैं आप आपका होल्ड है उस स्किल पर। उस स्किल पर काम करिए, ब्रश अप करिए उसे एंड दुनिया को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं, व्हाट आर यू कैपेबल ऑफ। एक्वास, दुनिया को सबको दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है, कुछ ऐसा हुनर है, कोई ऐसी स्किल है जिसे अगर आप ब्रश अप कर लें, उस पर अगर आप ज़रा भी काम कर लें एंड उसको आप पब्लिक में रखें, उतारें सोशल मीडिया पर, कहीं पर, कैसे भी, तो आपको नेम एंड फेम मिल सकता है ऐसे, दिस इजी, दिस क्विक, ऐसे मिल सकता है। थोड़े से एफर्ट डालने की ज़रूरत है, या आपको देखने की ज़रूरत है क्या है आपके अंदर ऐसा, क्या है। अच्छा लिखते हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छा बनाते हैं, खाना अच्छा बनाते हैं, कुकिंग का चैनल खोलिए, कुकिंग का पेज बनाइए। अच्छा गाते हैं, सिंगिंग का चैनल खोलिए, सिंगिंग का पेज बनाइए। कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजाते हैं, उसका चैनल बनाइए, पेज बनाइए। आपके हाथ में फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है, इंटरनेट है आपके पास, क्या नहीं कर सकते आप एक्वास, क्या नहीं कर सकते। आज की डेट में आदमी क्या नहीं कर सकता। आपके अंदर कोई स्किल है, मैं देखिए इस पे इतना बोल रही हूँ क्योंकि मुझे फील हो रहा है एक्वास, एंड देखिए मैं इतनी मेहनत डालती हूँ तो आपको इन मैसेजेस को लेना है, इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, मुझे पता आप एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देख लेते होंगे, लेकिन मेरा पर्पज़ सिर्फ आपको एंटरटेन करना नहीं है, मेरा पर्पज़ ये भी है कि मैं आपको गाइड भी कर सकूँ। आप इस बात को समझिए, आपके अंदर कोई चीज़ ऐसी है, मे बी आप बहुत अच्छा लिखते हैं, मे बी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, या डांस आता है आपको बहुत अच्छा, या आपको सिलाई बहुत अच्छी आती है, कढ़ाई आती है, कुछ भी, कुछ तो ऐसा है जो आपको बहुत अच्छा आता है, आप बहुत अच्छे से करते हैं। उस पर थोड़ा मेहनत करिए, उसे देखिए आप कैसे उसको कैश कर सकते हैं, मतलब आप उससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपको थोड़ा देखने की ज़रूरत है कि मेरे पास ऐसी क्या स्किल है जिसको मैं पब्लिक में सर्व करके अच्छा अर्न भी कर सकता हूँ, नेम एंड फेम भी कमा सकता हूँ। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सोशल मीडिया का ज़माना है, यूँ सफलता मिलती है, बस थोड़ा सा हमें स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। आई होप आप समझ पाए होंगे, आई होप मैं आप में चाबी भर पाई होंगी थोड़ा सक्सेस की तरफ अग्रसर होने के लिए। आप मेरे शब्दों का बुरा ना माना करें, मेरी शब्दावली थोड़ी ऐसी ही है। भाई मेरा पर्पस यहाँ पर ये है आपसे कहने का कि आप मैं फ़ील कर पा रही हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप ना छा सकते हैं। सी, मुझे इस कार्ड से इतनी एनर्जी फ़ील हो रही है, इन दोनों कार्ड से, कि आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जिसे दिखा करके, सबके सामने ला करके आप छा सकते हैं दुनिया में, आपका नाम हो सकता है। चलिए इंटरनेशनल लेवल पे नहीं होगा, नेशनल लेवल पे नहीं होगा, लेकिन आपके एरिया में ज़रूर हो सकता है। समझ रहे हैं आप? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। Show the world the real you, Aquarius. Show the world the real you. मे बी आपको पोज बहुत अच्छी देनी आती हो, आई डोंट नो, मुझे बहुत फील हो रहा है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, अगेन सेम, करियर के लिए है, आपकी लव लाइफ के लिए नहीं है। नो, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, स्टेप लीजिए एक्वाज, स्टेप लीजिए, उठिए, क्या करना है आपको सोचिए, ऐसा क्या है आपके अंदर। इवन मैं तो कह रही हूँ आप वर्किंग भी हैं, जॉब भी करते हैं, 9 to 5 वाली जॉब भी करते हैं, स्टिल मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आप बहुत अच्छा करते हैं, उसको सोशल मीडिया पर उतारिए, सोशल प्लेटफॉर्म पर उसको लाइए माय डियर एक्वाज। आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, अर्न भी अच्छा करेंगे, नेम एंड फेम भी मिलेगा, पहचान भी मिलेगी।
लेकिन वही बात हो गई कि आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। अब आप मेरी रीडिंग सुन के बैठ जाएंगे, खुश हो जाएंगे एंड बैठ जाएंगे, हाँ मुझे सफलता मिलेगी, मुझे सफलता मिल रही है, फिर 4-6 महीने बाद कहेंगे आपने ऐसा कहा था, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। मैं ये भी कह रही हूँ साथ के साथ कि आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है, तब आपको मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है, आपको 100% मिलेगा, गारंटीड। एक होता है ना जो लक फैक्टर काम करता है। देखिए 95% हमारी मेहनत होती है एक्वास, 95% हमारा हार्ड वर्क होता है, हमारी मेहनत होती है, 5% लक होता है, 5% किस्मत होती है कि किस्मत में नहीं था या उसकी किस्मत में था। ये 5% जो किस्मत है ना, उसका साथ मुझे आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आगे समझ, अगर आप 95% मेहनत कर लो तो जो 5% किस्मत का साथ है वो भी आपको मिल रहा है, तो ये 100% गारंटी हो गई कि आप सफल होंगे। समझ गए आप? समझ गए? आई होप आप समझ पाए होंगे। मेरी एनर्जी जाती है इसमें एक्वास, समझने की कोशिश करिए, इतने भोंदू नहीं है आप। ठीक है जी। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव इन योर करियर, इन योर करियर, इन योर फील्ड, इन योर बिजनेस, इन योर स्टडीज। ठीक है, नॉट इन लव लाइफ। प्यार के मामले में नहीं कह रही हूँ बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कभी आप चले जाएं प्रपोज करने, नो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव फॉर योर करियर, फॉर योर फाइनेंसेस, फॉर योर स्किल्स, फॉर योर स्टडीज़, फॉर योर आई मीन जो भी आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा दे, गो फॉर इट। उस चीज़ के लिए आगे बढ़िए, उस चीज़ के लिए बोल्डली स्टेप लीजिए, स्टेप लीजिए। मतलब 4-5 महीने बाद ना आपके अंदर ऐसा चेंज होना चाहिए कि जो बंदा आपसे 4-5 महीने बाद मिले ना, आपको पहचान भी ना पाए। आपके अंदर इतने पॉजिटिव चेंज होने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी में इतने सुंदर चेंज हो जाने चाहिए एक्वाज। अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करिए। आई डोंट नो वाई मैं इस पर इतना क्यों बोल रही हूँ, बट मुझे आ रहा है तो मैं फ़्लो के साथ बोल रही हूँ। मैं टाइम भी नहीं देख रही हूँ वीडियो कितना लंबा जाएगा या नहीं जाएगा, बस मैं फ़्लो के साथ आपको बता रही हूँ। आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे एंड इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज, येस डेफिनेटली। अगेन मैं ये आपके करियर के लिए ही फील कर रही हूँ, लव लाइफ के लिए मुझे नहीं फील हो रहा है एक्वाज, मुझे लव लाइफ के लिए फील नहीं हो रहा है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सी, ब्रिंग लव इन टू दिस सिचुएशन। अभी 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 अगर आप बहुत ज़्यादा लव के लिए क्रेव कर रहे हैं, लव के लिए रो रहे हैं बैठ करके, तो देखिए इस चीज़ से काफ़ी कुछ आपको मिलना है नहीं, कुछ हल होना है नहीं। ठीक है, पास्ट आए चाहे नेक्स्ट आए, ये अपने समय पर आ जाएंगे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आवे फल होए। चीज़ें अपने समय पे होती हैं, हो जाएंगी। जिसने अपने समय पर आपके जीवन में आना है वो आ जाएगा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बैठ करके इमोशनल ना होए, बैठ करके रोए ना, बैठ करके सैड ना हो, नेगेटिव ना हो, उदास ना हो। अपने चेहरे के 12 मत बजाइए किसी और के चक्कर में, अपने ऑर्गन्स की ऐसी तैसी मत मारिए, अपने शरीर का सत्यानाश मत करिए किसी और के चक्कर में। रो पीट कर अपनी आंखें खराब मत करिए, अपने चेहरे पर डार्क सर्कल मत लाइए। एक बार डार्क सर्कल सर्कल आ गए ना, जाने का नाम नहीं लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अपना हुलिया, अपनी खूबसूरती, अपना अपनी अपनी फिजिक्स, अपनी हेल्थ, इन सब चीज़ों को ख़राब मत करिए किसी शख्स के पीछे। अपने ऊपर काम करिए। जितना प्यार आप दूसरे बंदे से करते हैं, अपने पास से करते हैं या जिस भी किसी से करते हैं, उसका 50% अपने आप से भी करिए। उसका थोड़ा प्रतिशत प्यार खुद से भी करो यार। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज, येस, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन एक्वास। आप नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहिए, पॉजिटिव होना है आपको। एंड जो आपकी लव लाइफ है उसमें एक फायरी क्लाइमैक्स ज़रूर अप्रोच कर रहा है, करता हुआ नज़र आ रहा है। बड़े ही फायरी एंड बोल्डली तरीके से मुझे आपकी लाइफ में कोई आता हुआ भी नज़र आ रहा है। अब मैं एनर्जीज रिलेट कर पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ क्यों मुझे नए लव की एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो रही थी कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है। अगर इस चीज़ से प्रभावित होकर आप अपने अंदर चेंजेस लिया है पास, जो मैं आपको कह रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ, वो चेंजेस अगर आप अपनी लाइफ में ले आए, सोचिए आप कितने गजब के अट्रैक्टिव हो जाएंगे। एक बार इमेजिन करके देखिए कि अगर आप अपने अंदर ये चेंजेस ले आते हैं, अपने स्टेटस के लिए थोड़ा काम कर लेते हैं, वो आपको मिल जाता है, क्योंकि मुझे तो फील हो रहा है कि मिलेगा। तो आप सोचिए आपकी पर्सनैलिटी में कितने 4 चाँद लग जाएंगे, आप कितने ज़्यादा आकर्षक हो जाएंगे, कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे, मैग्नेट बन जाएंगे आप। समझ रहे हैं आप? मैग्नेट का काम करेंगे आप, लोग आपकी तरफ खींचेंगे, आपके ऑरा से प्रभावित होंगे। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इसलिए मुझे फील हो रहा था कि हाँ, कोई नया शख्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ रहा है, क्योंकि आप
ऐसा कुछ करने वाले हैं, अपने ऊपर काम करने वाले हैं, मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड अभी तक मन नहीं बनाया तो बनाइए, करिए, करना है, प्लान आउट करिए चीज़ों को। एक्वास, एक डायरी लीजिए, पेपर लीजिए, पेन लीजिए, बैठिए, लिखिए और चीज़ों को प्लान आउट करिए कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये चेंजेस करने हैं, ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं मुझ में या ये स्किल्स हैं मुझ में, इन पर मुझे काम करना है, मैं इनको ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं इन चीज़ों को ऐसे कैश कर सकती हूँ। थोड़ा प्लान आउट करिए चीज़ों को, ना प्लान बनाइए, प्लानिंग करिए, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करिए, स्ट्रेटजी बनाइए। मेरी टंग थोड़ी स्लिप हो गई, सॉरी फॉर दैट। देखिए मतलब आ रहा था, अपने आप कूद के आ रहा है, अपने आप कूद के आ रहा है, अपने आप कूद के ले लूँ, जब तू आ ही रहा है तो आ जाना यार। सक्सेस फॉर माई डियर एक्वा प्लीज, फॉर माई डार्लिंग एक्वा प्लीज। फॉर माई डियर एक्वा प्लीज। For Aqua please. वैसे तो देखिए और इस डेक से कार्ड लेने का ना तो मेरा मन है ना कोई मतलब है, जब सक्सेस ही निकल कर आ गया। यानी कि हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, हर चीज़ में, हर फील्ड में। तो मन तो नहीं है बट स्टिल हम लेंगे। इट्स अप टू यू। सी एंजल्स ने भी क्या कहा है, यूनिवर्स ने भी क्या कहा है, स्पिरिट ने भी क्या कहा है, एंसेस्टर्स ने भी क्या कहा है। इट्स अप टू यू एक्वास, इट्स अप टू यू। मैंने तो अपनी एनर्जी दे दी, मैंने तो अपने एंड से सब कहा करा, लेकिन इट्स अप टू यू। आप इसे माने ना माने, आप आगे बढ़े ना बढ़े, स्टक रहें रुके रहें, इट्स ऑल अप टू यू। अगर मन बनाते हैं आगे बढ़ने का तो आपको सक्सेस मिलेगी, गारंटीड मिलेगी। अरे मैं तो कैमरा ही हिलाए जा रही हूँ। अगर आप मन बना लेते हैं, इन चीज़ों से प्रभावित होते हैं, सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको सक्सेस मिलेगी एक्वास, गारंटीड मिलेगी। लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं आप? आपको लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। एंड यस, इट्स अ बिग यस। यस, वाओ, सी डबल यस, दो यस निकल कर आए हैं कि हाँ आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। सॉरी मेरी टंग स्लिप हो रही है बार बार। सक्सेस मिलेगी एक्वास, आपको 100% मिलेगी, गारंटीड मिलेगी। लाइफ में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर किसी के भी साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। एंड लेकिन ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है। एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, आस्क फ्रॉम हेल्प। ना तो आपको किसी से हेल्प मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। इवन आप ऐसी अच्छी सिचुएशन में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप दूसरों की हेल्प करेंगे, मांगनी नहीं पड़ेगी आपको, आप करेंगे। उस स्थिति में मुझे आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको पॉजिटिव रहना है एक्वास, नेगेटिव नहीं होना है। स्टे पॉजिटिव, स्टे काम, रिलैक्स्ड, कूल, चिल करिए, ईजी चलिए एंड स्लो चलिए, ठीक है? लेकिन चलिए, चलते रहिए, रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है, ठीक है? पॉजिटिवली लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। जिसने आना है आ जाएगा आपकी लाइफ में, पास ने आना है आ जाएंगे, नेक्स्ट ने आना है आ जाएंगे। इवन मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर आप अपने ऊपर काम कर लेते हैं, जो चीज़ें मैं कह रही हूँ उन्हें मानकर आप पॉजिटिवली लाइफ में आगे बढ़ने का निर्णय ले लेते हैं या बढ़ते हैं स्लोली, अपने ऊपर काम करते हुए, चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए, तो मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ एक्वास कि जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो आएगा, जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो आएगा। न्यू को मैनिफेस्ट करोगे न्यू आएगा, पास्ट को मैनिफेस्ट करोगे पास्ट आएगा, जिसे आप चाहोगे वो आएगा। अगर आप पॉजिटिवली अपने ऊपर काम करके आगे बढ़ते हैं तो इन दैट केस ओनली। अगर कोने में बैठ के टिश्वे बहाएंगे, कोने में बैठ के रोएंगे, अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो चीज़ें मैनिफेस्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? देखिए यूनिवर्स ना हमें देना चाहता है, वो अपने पास कुछ नहीं रखना चाहता। चीज़ें ना ऊपर से नीचे आती हैं, नीचे से ऊपर नहीं जाती। एक कंकड़ भी हवा में उछालेंगे वो नीचे आएगा, ऊपर से सब कुछ नीचे ही आना है, ब्लेसिंग्स भी नीचे ही आनी है। यूनिवर्स देने के लिए तैयार है सब कुछ, आप लेने वाले बनिए, आप अपने आप को इस कंडीशन में लाइए। समझ रहे हैं आप? अगर अंबानी जैसा अमीर बनना है आपको एंड यूनिवर्स से चाहते हैं कि मुझे अंबानी जितनी धन दौलत दे दे, यूनिवर्स तैयार भी हो जाए आपको अंबानी जितनी धन दौलत देने के लिए, लेकिन आपको उसके लिए अंबानी वाली एनर्जी में भी तो आना पड़ेगा ना यार। आपको क्या लगता है ये मुकेश अंबानी, टाटा बिरला, इन सबको छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता होगा क्या? नहीं, वो ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, आगे बढ़ते रहने के बारे में सोचते हैं।
तभी यूनिवर्स से उन्हें ब्लेसिंग्स एंड सब कुछ मिलता भी है। जो भी चीज़ वो मैनिफेस्ट करते हैं लाइफ में मिलती भी हैं, हो भी पाता है। हमें खुद को उस लायक बनाना पड़ता है क्वास, हमें ना अपने आप को उस लायक बनाना पड़ता है। तो अपने आप को उस लायक बनाइए। आई एम सॉरी अगर मैं ज़्यादा बोल गई हूँ। एक बार मेरा फ्लो बन गया ना, फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता। फॉर एक्वा प्लीज। फॉर एक्वा प्लीज। तो माय डियर एक्वास, my sweet sugar Aquarius wishes, see wishes, my intuition works so well intuition, मैं कह रही हूँ intuition works so well and see क्या कर रहा है intuition। मेरी intuition बहुत अच्छा काम करती है। hope, listening। So wishes, seeking good, intuition। Listen my dear Aquas, listen भी आया ना, listen first, listen to me first। पहले मुझे सुनिए। आपकी विशेज़ पूरी हो रही हैं, होंगी भी, होती हुई नज़र आ रही हैं एंड 100% गारंटीड हो जाएंगी। कब? जब आप हर चीज़ में अच्छाई देखेंगे, सीकिंग गुड। जब आप हर चीज़ में अच्छा देखेंगे, इस सेपरेशन की सिचुएशन में भी अच्छाई देखेंगे, इन दैट केस ओनली आपकी सारी विशेज़ पूरी होंगी। लेकिन जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये मानते हुए आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है? जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, एंड नेक्स्ट जो होने वाला है वो भी अच्छे के लिए होगा। इस थॉट के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तब आपकी सारी विशेज़ पूरी होंगी माय डियर एक्वास। एंड आप खुद इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाएंगे, आपकी इंट्यूशन खुद इतना अच्छा वर्क करने लगेगी, इतना अच्छा काम करने लगेगी कि आपको सारे आंसर्स ना खुद ही मिलते चले जाएंगे। आया था ना आंसर्स का, द आंसर यू नीड आर कमिंग। वे आंसर्स भी आपको खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे। आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। हर कोई नहीं हो पाता है एक्वास। लेट मी टेल यू दिस, आज की डेट में इतनी भाग दौड़ है, इतनी मारा मारी है, इतना कंपटीशन का ज़माना है, सबके दिमाग में हौच पौच हो रखा है। हर कोई इंट्यूटिव नहीं हो सकता आज की डेट में। इट्स सो हार्ड, बहुत मुश्किल है। कोई बंदा इंट्यूटिव हो जाए, इंट्यूशन अच्छा काम करने लगे, तो समझ जाइए वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन है। सो आप ऐसे इंट्यूटिव हो जाएंगे, आपकी इंट्यूशन इतना अच्छा काम करने लगेगी, आपको खुद से हर चीज़ का जवाब मिलने लगेगा। कब? जब आप अपनी सोच को, अप्रोच को पॉजिटिव कर लेंगे, सीकिंग गुड, हर चीज़ में अच्छाई देखेंगे, तब आपकी विशेज़ भी पूरी होंगी एंड आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी 100% मिलेगी। आपके एंसेस्टर्स की, एंजल्स की, यूनिवर्स की, सबकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। लेकिन आपको होपफुल रहना है माय डियर एक्वास, आपको होपफुल रहना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है। होपफुल रहिए, नेगेटिव नहीं होइए। किसी को भी ये पावर मत दीजिए कि आपके ऊपर हावी हो जाए। किसी के भी हाथ में ये पावर मत दीजिए कि उसकी सोच आपको प्रभावित करने लगे। कोई सामने वाला 2 नेगेटिव शब्द बोल के चला गया, आप उदास हो गए, किसी के हाथ में ये पावर मत दो। नो, इतने स्ट्रांग हो जाइए, स्टे स्ट्रांग एक्वास, स्ट्रांग हो जाइए एंड होपफुल रहिए। डोंट लूज होप, डोंट लूज होप। मेरी रीडिंग देखने आए हैं, अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे चैनल पर आते हैं, मुझसे कनेक्ट रहते हैं, तो बिल्कुल भी होपलेस नहीं होंगे, ठीक है ना? मैं खुद नहीं होती लाइफ में कभी भी, आपको भी नहीं होना है। उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ना है एक्वास, उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ना है, ठीक है? लिसनिंग से मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ माय डियर एक्वास, कि इस वक्त ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये जो आपका समय चल रहा है माय डियर एक्वास, यूनिवर्स आपको सुन रहा है। लिसनिंग से मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ कि ये जो यूनिवर्स है, आप इन्हें गॉड कह लीजिए, यूनिवर्स कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, कोई बाबा का नाम देना वो दे लीजिए, आपको जो मर्ज़ी कहना है उस शक्ति को आप वो कह लीजिए, जिस भी नाम से पुकार लीजिए, वो आपको सुन रहे हैं, ठीक है? लिसनिंग, वो आपको सुन रहे हैं। तो सोच समझ के मांगना, आप क्या मांग रहे हो उनसे। सोच समझ के मैनिफेस्ट करना, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? सोचना, समझना, क्या मांग रहा हूँ मैं। क्या मैं किसी यूज़लेस व्यक्ति को तो नहीं मांग रहा या मांग रही? क्या मैं किसी यूज़लेस चीज़ को तो नहीं मांग रहा या मांग रही? ज़रा ध्यान देना, आप किस
विषय, वस्तु, व्यक्ति के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपको सुन रहा है। तो जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा, ईज़िली हो जाएगा। आपकी मैनिफेस्टेशन ईज़िली पूरी हो जाएगी। तो आपको ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है, मेरी मैनिफेस्टेशन है क्या? थोड़ा-सा आपके माइंड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्या माँग रहा हूँ, क्या माँग रही हूँ, ये लॉन्ग रन में कैसी जाएगी या कैसा जाएगा? किसी रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, ये लॉन्ग रन में कैसा चलेगा? इससे मुझे क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी? क्या मैं ताउम्र खुश रह पाऊँगा या रह पाऊँगी? आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर जवाब हाँ है, करिए मैनिफेस्ट, खूब करिए। लेकिन आपके अंतर्मन से जवाब ना आए तो एक बार और सोचना। एक्वास, एक बार और सोचिएगा। देखिए, मैं अपनी रीडिंग में ना एक्वास ये करने नहीं आती, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, ये बोलकर चली गई, नहीं, एंड आप खुश हो गए, नो। जो एनर्जीज है ना, मैं ऑनेस्टली आपको दूंगी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। जो मुझे फील होगा ना, मेरे अंतर्मन में जो आएगा, मैं वो आपको दूंगी, शुगर कोट नहीं करूँगी। ठीक है, समझ गए आप? तो अगर आपको मेरी चीज़ें थोड़ा आई मीन पसंद नहीं आई या जो भी है, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन अगर आप मेरी रीडिंग सुनने आए हैं तो मैं आपको ऑनेस्ट रीड दूंगी। जो मुझे फील होगा मैं वही आपको रीड दूंगी, एंड मैं चाहूँगी कि आप उससे कुछ ना कुछ गाइडेंस लें। यूनिवर्स आपको सुन रहा है एक्वास। बी केयरफुल, आप क्या मांग रहे हो। प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके जी, माय डियर एक्वास, माय डार्लिंग एक्वास। एंड मैं कुछ कह रही थी शफलिंग के दौरान। हाँ, यस, आई वाज सेइंग कि एक्वास, मैग्नेट बन जाइए, चुंबक बन जाओ। अपने ऊपर इतना काम करो ना यार कि आप मैग्नेट बन जाओ, कि आपको ना जाना पड़े, लोग खुद खींचकर आपके पास आए। वो मैग्नेट आपको बनना है। वो मैग्नेटिक पावर आपके अंदर होनी चाहिए माय डियर एक्वास, होनी चाहिए। वर्क ऑन इट, काम करिए, कुछ भी करिए, लुक चेंज करिए, अपनी हेल्थ चेंज करिए। अगर आप मेल हैं, जिम जाइए, अपडेट रहिए, अच्छे दिखिए, लुक गुड, स्मेल गुड, ईट हेल्दी, स्लीप वेल, अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाइए। लड़की हैं तो खुद को ग्रूम करके रखिए। लेकिन मुझे आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस चाहिए माय डियर एक्वास। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, सभी 12 राशि वाले माय डियर एक्वास। आज तो मैंने अपने कैमरे की ना बस जान ही ले ली। From Aries to Pisces, for my dear Aqua, please. For my dear Aqua, please. From Aries to Pisces, for my dear Aqua, please. सभी 12 राशि वाले कुंभ राशि वालों के बारे में क्या सोच रहे हैं? For my dear Aqua, please. कोई मुझे कह रहा था, मैम आप ना कैमरे के आगे क्यों नहीं आते रीडिंग करते हुए। जब मैं रीडिंग करती हूँ ना, मैंने कार्ड खोला एंड उसके बाद मेरी आंखें बंद हो जाती है। मेरी आंखें बंद रहती है रीडिंग के दौरान, इसलिए मुझे पता भी नहीं चलता मैंने कितनी बार कैमरे में हाथ मार दिया। क्योंकि मैं बिल्कुल इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग होती है मेरी, एंड मेरी आंखें बिल्कुल बंद रहती हैं जब मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। फ्रॉम एरीज, इफ़ यू आर डीलिंग विद एरीज एक्वास, अगर आप मेष के साथ डील कर रहे हैं, एरीज के साथ डील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डर मुझे इनके मन में नज़र आ रहा है। दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू। ईगोइस्टिक, बहुत ईगो है इनके अंदर, यस है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। घमंड है इनके अंदर, अकड़ है इनके अंदर, जो ये आपको दिखाते भी हैं 100%, एंड ये आपसे डरे हुए भी हैं। इनके मन में मुझे डर नज़र आ रहा है, काफ़ी डर किसी लेडी का है, किसी फीमेल एनर्जी का डर है। लेकिन सी, आपकी यादों में खोए हुए भी हैं, किसी फीमेल एनर्जी से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, उनके आगे इनकी चलती नहीं है, नो। एंड आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड आपके ख्यालों में खोए हुए हैं, देयर इज़ नो डाउट, देयर इज़ नो डाउट, येस दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। अगर आप मेष के साथ डील कर रहे हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई वाद विवाद चल रहा है, यस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी तरफ अट्रैक्ट है, येस, ये आपको वॉच कर रहे हैं, एंड फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ये आपकी लुक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। सेकंड, इनका कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये फिजिकल भी हो सकता है, ये मेंटल भी हो सकता है। इनका मेंटल कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, अपने ही विचारों से द्वंद्व, वो चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। एंड ये बार बार आप ही को अपना लव ऑफर करना चाह रहे हैं, और किसी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। इनके पास ऑप्शंस है, लेट मी टेल यू दिस, ऑप्शंस है इनके पास, इट्स नॉट लाइक कि इनके पास ऑप्शंस नहीं हैं, बट स्टिल दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू। एंड
अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है खास तौर से, तो ये इस रिश्ते पर काम करने के लिए तैयार हैं एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। जो वृषभ राशि वाले हैं, जेमिनाई, अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, किसी क्या कहते हैं जेमिनाई को, मिथुन के साथ डील कर रहे हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं। स्ट्रेंथ इन्हें दिखाई दे रही है आपके अंदर एंड इन्हें ये भी पता है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस है। दिस पर्सन नोज दैट यू हैव सो मेनी ऑप्शंस एंड यस, आप उनको चांस भी देंगे एंड देते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें, जेमिनाई को पता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट स्टिल जेमिनाई सीज यू एज परफेक्ट स्पाउस, परफेक्ट लाइफ पार्टनर। मिथुन राशि वाले आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर के जैसे, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ के जैसे देख रहे हैं एंड इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस रिलेशन में। ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके पास वापस। कैंसर, इफ़ यू आर डीलिंग विद कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, किसी कर्क के साथ डील कर रहे हैं, इनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, कर्क की लाइफ में ऑप्शंस है, बट स्टिल ये आप पर स्टक हैं, आपके बारे में काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं एंड आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिव हैं। माय गॉड, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन मनी माइंडेड भी है एंड आपके फाइनेंसिस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं एंड थोड़े से, मुझे प्लीज़ डोंट माइंड, अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, अगर आप खुद एक कैंसर हैं और कुंभ की रीडिंग देखना है तो माइंड नहीं करना, लेकिन यहाँ पर जो कैंसर वाले हैं, कर्क वाले हैं, ये थोड़े से मुझे लालची किस्म के नज़र आ रहे हैं, इसलिए कोई डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज एंड स्टक हैं, लेकिन आपको एनर्जेटिकली फॉलो कर रहे हैं। ये इनकी एनर्जी जो है ना, आपका पीछा कर रही है, आपके पीछे 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 चेज कर रहे हैं, चेजिंग वाली एनर्जी में है। क्या नाम है, कर्क वाले जो है ना, ये चेजिंग वाली एनर्जी में है, इनकी एनर्जी आपका पीछा कर रही है एंड बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है ये पर्सन। लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, वो, दिस पर्सन इज मिसिंग यू सो हार्ड सो हार्ड सो हार्ड। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पहली बात, बहुत ज़्यादा तनाव में है, बहुत ज़्यादा चिंता में है ये शख्स एंड आप इन्हें एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप इन्हें बहुत सुंदर एनर्जी में नज़र आ रहे हैं एंड ये आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, यस, बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं, लेकिन खुद बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, खुद बहुत सैड हैं, इनका कहीं मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल क्राइंग एनर्जी है। अगर मैं ये कहूँ कि ये रो रहे हैं तो गलत नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में, बहुत सैड, बहुत सैड, मैं जितना कहूँ उतना कम, ये इतना सैड, इतना लो फील कर रहे हैं। सिंह वाले, क्या कहते हैं जी, कन्या, अगर आप किसी कन्या के साथ डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यस, एंड ये आपको काफ़ी ईगो दिखा रहे हैं कन्या वाले, पैशनेट भी हैं, सेपरेशन है यहाँ पर, ये आपसे काफ़ी नाराज़ हैं। एक्चुअली क्या है, ये आपको नाराज़गी दिखा रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा बंदा आया है जिसने आपका रिलेशन ख़राब किया है एंड आपको काफ़ी अकड़ दिखा रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, बिना वजह की नाराज़गी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं एंड जेलस हैं। कन्या वाले जेलस भी हैं आपसे एंड डेड एनर्जी में है, कन्या वाले ना डेड एनर्जी में है। लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, किसी, क्या कहते हैं लिब्रा को, तुला के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, इनकी पूरी पूरी नज़र है आप पर एंड बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं ये आपसे, गज़ब का आकर्षण है, पूरी नज़र है एंड जितना आपको देख रहे हैं, जितना आपको वॉच कर रहे हैं, उतना ज़्यादा टेंस्ड होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसी एनर्जी में बैठे हो ना आप, बिल्कुल हाथ में तलवार लेके बैठे हों, जैसे कि ना गलत होगा, ना गलत करने देंगे, ना गलत, ना आप अपने साथ गलत होने देंगे, ना आप इनको किसी और के साथ गलत करने देंगे, मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में, एक एक ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक डिसीजन मेकिंग पावर आ गई है। एक्वास, तुला वालों को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक डिसीजन मेकिंग पावर आ गई है, एकदम लीडर वाली एनर्जी में आप इन्हें नज़र आ रहे हैं एंड ये बहुत ज़्यादा टेंस हैं, ये खुश नहीं है। ओवरऑल बात ये है कि ये पछतावे वाली एनर्जी है, रिग्रेट वाली एनर्जी है, इन्हें घोर पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, वॉच कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा वॉच कर रहे हैं, नज़र तो पूरी पूरी है इनकी आप पर एंड आपको देख देख के पछता रहे हैं, क्योंकि आप इन्हें ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप इन्हें आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक, अगर आप किसी वृश्चिक से डील कर रहे हैं, क्या कहते हैं वृश्चिक को, स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, जेलस हैं ये पर्सन, इनडिसाइसिव हो रहे हैं, कोई डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, वॉचिंग वॉचिंग वॉचिंग, बड़ी दूर से आपको देख रहे हैं, कंटिन्यूस देख रहे हैं एंड आपको बिल्कुल ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं, आप कितने
केयरिंग हैं, नर्चरिंग हैं, स्वीट हैं, पोलाइट हैं, वेल सेटल्ड हैं, लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, इस एनर्जी में आपको देख रहे हैं एंड दूर से देख रहे हैं एंड आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, लेकिन मुझे जेलस प्लस कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं। जेलस भी हैं, कंफ्यूज्ड भी हैं, क्योंकि दूर से आपको देख रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है। धनु, वो अगर आप किसी धनु के साथ डील कर रहे हैं, वो धनु से आपको 100% कम्युनिकेशन मिल सकता है। बिल्कुल, ये कम्युनिकेट करने के लिए क्रेव कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, शारीरिक आकर्षण बहुत है, ये ना फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। यस, फिजिकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ दिनों से ना मेरे थ्रॉट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मुझे खुद को अपनी आवाज़ थोड़ी हैवी लगने लगती है। एक्वास सी, ये फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ एंड मैरिज को लेकर के भी सीरियस हैं, परफेक्ट स्पाउस के जैसे देखते हैं आपको, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है, उसकी एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है। मैं कह सकती हूँ कि इंटीमेसी वाली फीलिंग है, ये इंटीमेट होना चाहते हैं आपके साथ, क्लोजनेस के लिए क्रेव कर रहे हैं एंड इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि धनु की तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिले। ठीक है जी, लेकिन इनकी तरफ कोई है जो इन्हें रोकता है आपकी तरफ आने से, धनु की तरफ कोई है। कैप्रिकॉन, अगर आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, किसी क्या कहते हैं कैप्रिकॉन को, क्या कहते हैं, मकर, अगर आप किसी मकर के साथ डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, दिल टूटा है यहाँ बुरी तरीके से एंड तीनों का टूटा है, आपका, इनका, थर्ड पार्टी का, लेकिन हाँ यहाँ पर थर्ड पार्टी 100% है एंड ये एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स ये निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्वास, मकर वाले वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपको अप्रोच करना चाहते थे, इनके मन में था, ये आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन अब ये वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट स्टिल दिस पर्सन लव्स यू, दिस पर्सन इनके मन में फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। एक्वास, मकर के दिल में फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, बट स्टिल यहाँ थर्ड पार्टी की वजह से ये निकलते हुए नज़र आ रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होते हुए नज़र आ रहे हैं मकर वाले। कुंभ, अगर आप किसी कुंभ के साथ डील कर रहे हैं, किसी एक्वा, नो नो नो, ये आपकी खुद की एनर्जीज है। एक्वास, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, आपका आकर्षण बढ़ रहा है, विच इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है एंड आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं किसी कन्फ्लिक्ट भरी सिचुएशन से, आप वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लड़ लड़ कर चीज़ें संभालते संभालते थक गए हैं एंड इतना थक गए हैं कि अब बस आप निकलने के मूड में हैं, इस टाइप की एनर्जी मुझे आपकी फील हो रही है एंड मैरिज को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि आप ना मेंटली थक चुके हैं एक रिलेशन को संभालते संभालते, नाउ यू नीड अ ब्रेक, आपको अब एक ब्रेक चाहिए। सो आप किसी सिचुएशन को ना लीव करते हुए एंड ब्रेक लेते हुए नज़र आ रहे हैं, मैरिज को लेकर के बहुत सीरियस हैं। यस, आप अपनी शादी को लेकर के मुझे बहुत सीरियस नज़र आ रहे हैं, शादीशुदा हैं तो शादी को बचाने के लिए बहुत सीरियस हैं, अनमैरिड हैं तो शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस एंड रेडी नज़र आ रहे हैं। एक्वास, मीन, अगर आप किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं, किसी मीन के साथ डील कर रहे हैं, आप इनकी डिज़ायर हैं। एक्वास, विश कम ट्रू के जैसे हैं आप इनके लिए, ये दौड़ कर भाग कर आपके पास आना चाहते हैं, पहली बात, एंड शादी को लेकर के बहुत 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 ज़्यादा सीरियस हैं ये शख्स। यस, एंड अरेंज मैरिज वाली फीलिंग है, शादी चाहिए भी तो समाज के रीति रिवाज के हिसाब से चाहिए, समाज की नज़रों में पूरी इज्जत मान सम्मान के साथ चाहिए एंड आप इनकी डिज़ायर हैं, आप इनकी विश कम ट्रू के जैसे हैं एंड ये पर्सन आपको अप्रोच 50-50 चांसेस हैं। अगर हैंगमैन नहीं आता तो मैं श्योर होती, लेकिन अब 50-50 हो गए हैं चांसेस। हाँ, इनकी तरफ से आपको जेस्चर मिल सकता है क्योंकि आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं मीन वाले एंड आप इनकी विश कम ट्रू के जैसे हो, डिज़ायर हैं आप इनकी, परफेक्ट लाइफ पार्टनर के जैसे आप इनके लिए, ठीक है, परफेक्ट, आपसे बेटर इन्हें नहीं मिलेगा, इस टाइप की एनर्जी में ये आपको देख रहे हैं माय डियर एक्वास। सो दिस वॉज द रीड फॉर यू माई डार्लिंग एक्वास। रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है, सॉरी, मैंने घड़ी की तरफ आज नहीं देखा, आपकी रीडिंग करते हुए मैंने तसल्ली से रीडिंग करी है, बिल्कुल एकदम आराम से, बिल्कुल तसल्ली बख्श मैंने आपकी रीडिंग करी है। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी, आपको इससे हेल्प मिल पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।